मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 26वीं कक्षा। कौन कौन चीज़ें किस प्रकार से विष हो जाती हैं, विष के तुल्य लगने लगती हैं। कहा अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यास से शास्त्र कठिन हो जाता है। पाठ भेद से अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या भी शब्द मिलता है। कहने का तात्पर्य है, यदि हम अभ्यास लगातार करते हैं शास्त्र का, विद्या का, तो वो विद्या हमारी रहती है। और यदि अभ्यास नहीं किया तो वही विद्या बहुत कठिन हो जाती है हमारे लिए। व्याकरण पढ़ने वालों के लिए एक वाक्य ऋषि ने ही कहा, पाक्षिको वैयाकरणः। पाक्षिको वैयाकरणः का तात्पर्य है, यदि व्याकरण पढ़ने वाले, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले 15 दिन भी अभ्यास छोड़ देंगे, 15 दिन अभ्यास छोड़ा तो वही व्याकरण दोबारा से कठिन लगने लगेगी। जो विद्या हमने हस्तगत कर ली थी, हस्तगत करने के बाद हमने उसका अभ्यास छोड़ दिया तो वही विद्या बहुत कठिन हो जाएगी। गणित शास्त्र को पढ़ने वाले जो सूत्रों का अभ्यास करते हैं, खोज करते हैं, यदि उस गणित शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना लगातार चलता रहता है और एक अध्यापक गणित शास्त्र में निपुण बहुत है, तत्काल जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल कर देता है, लेकिन वो अध्यापक जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, उसने गणित शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। जब पढ़ना पढ़ाना छोड़ देता है तो वही गणित शास्त्र उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। विषम का तात्पर्य यहाँ है कठिन। इसलिए विद्या का अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। गुरुकुलों में प्रायः देखा जाता है, और जो विद्वत वर्ग है, वक्ता वर्ग है, उपदेशक वर्ग है, जब गुरुकुल में रहते हैं तो विद्या का अभ्यास चलता रहता है। अष्टाध्यायी भी याद की थी, प्रथमा वृत्ति पढ़ी थी, महाभाष्य पढ़ा था, और अन्य अन्य बहुत सारे शास्त्र याद भी किए थे। लेकिन अभ्यास छोड़ने के बाद उनके मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता। जिस विद्या को पढ़ने के लिए 10-10 साल लगाए थे, व्याकरण पढ़ने के लिए, दर्शन पढ़ने के लिए सूत्र याद किए थे, अनभ्यास के कारण उनके पास न व्याकरण होती है, न दर्शन शास्त्र का ज्ञान होता है। और ऐसों के लिए महर्षि मनु ने लिखा है, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः। कह रहे हैं कि जैसे हाथी लकड़ी का बना दिया जाए, दिखने में तो हाथी है, जैसे चमड़े का मृग, चमड़ा के अंदर भूसा भर दिया है, दिखने में तो मृग है, लेकिन वास्तव में न हाथी है न मृग है वो। इसी प्रकार से जो हम जैसे वस्त्र पहन कर के घूमते हैं और लोग कहते हैं ये आचार्य है, विद्या नहीं है तो कहने के लिए आचार्य है, बिना विद्या के वो लकड़ी के हाथी और चमड़े के मृग के समान है। इसलिए यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या। विद्या का अभ्यास नहीं किया तो वही विद्या कठिन हो जाएगी। हमने जो शास्त्र पढ़े थे, उस शास्त्र का कोई व्यक्ति सूत्र का अर्थ पूछ लेवे तो बिना अभ्यास के हमें बगले झांकनी पड़ेंगी, इधर उधर देखना पड़ेगा, बहाना बनाना पड़ेगा,
और यदि कोई निश्चल होगा तो वो कह देगा कि भाई जब अभ्यास था तब जानता था, अब तो मैं नहीं जानता। लेकिन दिखावे के लिए आचार्य भी बने रहना है तो बहाना बनाएगा कोई न कोई। इसलिए आचार्य चाणक्य का ये विशेष उपदेश है पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए कि अपनी विद्या का अभ्यास छोड़े नहीं। हम डॉक्टर धर्मवीर जी को देखा करते थे, ऋषि उद्यान अजमेर परोपकारिणी सभा के पूर्व प्रधान। उनको देखते थे कि वो जब भी चलते फिरते घूमते अकेले बैठे हैं तो कुछ न कुछ दोहराते रहते। कभी अष्टाध्यायी दोहरा रहे हैं, कभी गीता दोहरा रहे हैं, कभी वेद के सूक्तों को दोहरा रहे हैं। दोहराना नहीं छोड़ा उन्होंने, अभ्यास करते रहे तो उनके पास उपस्थिति बहुत थी। आचार्य सत्यानंद जी वेद वागीश, वेद के प्रकांड विद्वान थे। अभी कुछ समय पहले उनका शरीर छूट चुका है, चले गए संसार से। एक बार डॉक्टर धर्मवीर जी और आचार्य सत्यानंद वेद वागीश जी आबू से जयपुर या अजमेर आ रहे थे। बस में बैठ गए। बस में बैठे, दोनों एक सीट पे हैं, दोनों ने प्रतियोगिता शुरू कर दी। प्रतियोगिता ये थी कि भाई कौन ज़्यादा मंत्र श्लोक बोलता है। आबू से लेकर के अजमेर तक के कितने घंटे का रास्ता होगा, दोनों के मंत्र श्लोक खत्म नहीं हुए, इतना याद था उनको। अभ्यास था तो सरलता थी, अभ्यास छोड़ा तो वही जो श्लोक हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर थे वही कठिन हो जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या। जो कुछ हमने पढ़ा है और वो जीवन के लिए समाज के लिए उपयोगी है तो उसका अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास लगातार बनाए रखना चाहिए। स्वामी विश्वंग जी कभी गुरुकुल खानपुर में व्याकरण पढ़ते थे, फिर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर प्रचार में लग गए। स्वामी विश्वंग जी पिछले शायद 4 साल पूर्व पतंजलि में फिर से गए। पतंजलि हरिद्वार में गए। हरिद्वार में आचार्य प्रद्युम्न जी से फिर से व्याकरण पढ़ा, फिर से उस व्याकरण का अभ्यास किया। ये लगन होती है, और जिसके अंदर ये विद्या की लगन हो जाती है, शास्त्र की लगन हो जाती है, उसके अंदर प्रकाश रहता है, हृदय उसका शून्य नहीं होता। जैसे पीछे कहा था शून्य, आगे कहा अजीर्णे भोजनम विषम। भोजन जहर हो जाता है किसके लिए? जिसका पेट खराब हो, पेट में भोजन पचता नहीं है और ऊपर से खाता चला जाता है, पाचन शक्ति है नहीं और भोजन चाहिए अच्छा, तो उसके लिए भोजन जहर के तुल्य है, विष का काम करेगा उसके शरीर में जा कर के। इसलिए कहा है कि जब भूख लगे तब खाएं, और जब भूख न हो तो चाहे कितना भी उत्तम पदार्थ सामने क्यों न हो, उसको नहीं खाना चाहिए। बिना भूख के जो खाएगा और भूख लगने पर नहीं खाएगा, ये दोनों के दोनों रोगी होकर दुख सागर में गोता खाएंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने एकादशी व्रत आदि के विषय में 11वें समोल्लास में जब प्रसंग चलाया कि ये जो व्रत उपवास करते हैं ये क्या ठीक है, और निर्जला एकादशी बना रखी है। निर्जला का मतलब पानी भी नहीं पीना है, अन्न तो बहुत दूर की बात है, पाखंडी लोगों ने बना रखा और पाखंडी लोग करते हैं। तो निर्जला एकादशी वहाँ प्रसंग चलाया है, और महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं एक विशेष बात, ये कहा कि जो भूख लगने पर नहीं खाता और बिना भूख के खाता है, दोनों रोगी होकर दुख सागर में गोते खाएंगे। और कहा कि युवा जवान व्यक्ति कभी भूखा न रहे। दूसरा कहा कि जो नववधू है
या गर्भिणी स्त्री है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो कभी भूखी न रहे। यदि ये दोनों भूखे रहेंगे, युवा होकर के बार बार भूखा रहता है, भोजन नहीं करता, तो उसके शरीर का सामर्थ्य क्षीण होना शुरू हो जाएगा। आगे चल कर के भी जब वृद्धावस्था आएगी तब उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। जवानी में तो सहन कर लेता है। ऐसे ही जो गर्भिणी स्त्री है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, वो भोजन नहीं करेगी भूख लगने पर, तो बच्चे को भोजन कैसे मिलेगा जो गर्भ में पल रहा है? माँ भोजन करती है तो ही तो गर्भस्थ शिशु को भोजन मिलता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं वह न करे। लेकिन भूख है नहीं, पेट खराब रहता है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, उस समय भोजन करेंगे तो वो भोजन विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। अनेक सारे लोगों को देखा, विद्यार्थियों को भी देखा। एक विद्यार्थी जिनको संग्रहणी रोग हो गया था, संग्रहणी रोग हुआ, 2 विद्यार्थी हमने ऐसे देखे। संग्रहणी रोग हो गया है, संग्रहणी वाला यदि चिकना खा लेगा और दूध पिएगा तो उसके लिए दोनों के दोनों बहुत बड़े जहर हैं। दूध और चिकना खाएगा, पेट सहन ही नहीं करेगा, खाते ही शौचालय, खाते ही शौचालय। ऐसे लोगों के लिए दही चावल थोड़े से अनुकूल रहते हैं। तो उन विद्यार्थियों को हम देखते थे, चाहे 20 बार शौचालय क्यों न जाना पड़े, लेकिन खाए बिना नहीं रहेंगे। भाई खाओगे, जहर बनना है, और जहर को जानबूझ करके पता है तेरा पेट ठीक है नहीं, संग्रहणी रोग है, पचेगा नहीं, फिर भी केवल और केवल जीवा के स्वाद के लिए खा जाते थे। एक और विद्यार्थी बंगाल के थे, गुरुकुल कालवा में पढ़ते थे, तक्र कल्प कर रहे थे, उनको भी संग्रहणी था, तक्र कल्प कर रहे थे। तक्र कल्प का तात्पर्य छाछ ही पीना था उनको 15 दिन तक। और कल्प जब करते हैं तो पहले दिन मान लिया 2 लीटर छाछ पिया दिन भर में, फिर अगले दिन उसको घटाया, 1.25 लीटर कर दिया, अगले दिन और घटाया, 1.5 लीटर छाछ पिया। ऐसे घटाते घटाते 100 ग्राम छाछ तक आ जाते, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना होता है। 1 महीने का कल्प होता है। तो वो तक्र कल्प जब कर रहे थे तो गुरुकुल में कोई कार्यक्रम था, बनी बढ़िया सब्जी, पूड़ी, हलवा बना, सुगंधी उस ब्रह्मचारी के नाक में भी गई है, और जब सुगंध गई है तो कहाँ तक्र कल्प याद रहता। जो छोटी सी टोकरी होती तो वो टोकरी ही पास में रखवा ली, इतना खा गया, और फिर भोगते रहो। तो ऐसे लोगों के लिए जहर का काम करता है। वही विद्यार्थी पानीपत में एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, पट्टी कल्याणा में, वहाँ वो इलाज करवा रहा था, प्राकृतिक चिकित्सा ले रहा था। प्राकृतिक चिकित्सा में खाना पीना कम से कम कर देते हैं, प्राय बंद कर देते हैं, और वो बीच में ही मौका पा करके चिकित्सालय से बाहर निकला, हाईवे पर आया, जा करके पेड़े खरीदे हैं और आधा किलो पेड़े खा करके फिर से चिकित्सालय में गया। ऐसे लोग कभी ठीक नहीं हुआ करते। अजीर्ण भोजनम विषम, जिसका पेट खराब रहता है, अजीर्ण है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, यदि वो अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन नहीं करता, प्रकृति के विपरीत भोजन करता है, तो वही भोजन विष के तुल्य हो जाता है, जहर के तुल्य हो जाता है। इसलिए अपने पेट के सामर्थ्य को देख करके ही खाना होता है। आगे कहा, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, दरिद्र के लिए सभा विष के तुल्य है। कोई गरीब आदमी हो और श्रेष्ठ लोगों की, अमीर लोगों की सभा बैठी हो, अमीर लोगों की सभा में वो गरीब चला जाएगा तो बेचारे का कौन सम्मान करने वाला है, मजाक उड़ाएंगे या कुछ और बोल सकते हैं। इसलिए कहा है दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, सभाओं में
दरिद्र व्यक्ति न जाए, उसके लिए वहाँ जाना कठिन हो जाएगा, बैठ जाएगा तो और कठिनाई उसके सामने आ सकती है। कोई भी कुछ भी शब्द बोल सकता है। और अंतिम कहा है वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध व्यक्ति के लिए युवा स्त्री युवती विष के तुल्य है। आज वर्तमान में तो कम, पहले बहुत कर लेते थे और मुसलमानों में तो आज भी कर लेते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग भी दोबारा विवाह करते थे, पत्नी मर गई दूसरा विवाह, दूसरी मरी तीसरा विवाह कर लेते, आजकल कम दिखता है। और बूढ़े लोग 60 साल का 70 साल का व्यक्ति विवाह करता है तो किससे? किसी युवती लड़की से विवाह करता है। जब युवती से विवाह करेगा तो उसके लिए वो युवती जहर है, विष है। इसलिए बूढ़े लोगों को इस तरह के विवाह से बचना होता है। पहले कर लिया करते थे, आजकल कम हैं, लेकिन मुस्लिम लोग तो आजकल भी कर लेते हैं। तो ये आचार्य चाणक्य ने किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ विष हो जाती है, और जितनी भी चीज़ें गिनाई हैं वो श्रेष्ठ चीज़ें गिनाई हैं। शास्त्र श्रेष्ठ है, उत्तम भोजन श्रेष्ठ है, सभा गोष्ठियाँ श्रेष्ठ है, और युवती भी श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ चीज़ें भी व्यक्ति विशेष के लिए जहर हो जाती हैं। इसलिए अपना ध्यान रखा जाए और ये चीज़ें हमारे लिए श्रेष्ठ ही बने, अमृत बने। आज इतना ही। ओम शम।